आहे, त्यामुळं थोडं कमीत कमी शब्दामध्ये जास्तीत जास्त मार्गदर्शन कसं करता येईल याचा विचार करावा. माननीय श्री टिमोल. मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए. मैंने बस हिंदुस्तानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए. मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इन महानुभावों को महानुभाव बनाने वाले आप, मेरे दिलेर और जाबाज नवापुरकर, आप सभी को मैं शीश टिमोल प्रणाम करता हूं. अस्सलाम वालेकुम कहकर सलाम पेश करता हूं. आज मैं यहां पर कोई पद या कोई कुर्सी की लालसा से नहीं, बल्कि एक फिक्रमंद नवापुरकर की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं और मेरे विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूं. लेकिन उससे पहले हमने न्यूज में देखा कुछ दिन पहले कि हमारे नवापुर के लाडले नेता माजी मंत्री स्वर्गीय श्री माणिक दादा गावित जी, उनकी बेटी ताई साहब निर्मला गावित, हमने देखा न्यूज पे कि उनका इगतपुरी में एक एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट का वीडियो काफी दिल दहला देने वाला था, लेकिन फिर भी माणिक दादा के अच्छे कामों की वजह से, लोगों की दुआएं जो उनके साथ है, तो हमने देखा कि ताई साहब इंटरव्यू भी दे रहे हैं और वो खतरे से बाहर है. हम दुआ करेंगे कि ताई साहब निर्मला गावित जी पूरी तरह से फिट हो जाए, रिकवर हो जाए और उनके मायूस परिवारजनों के खोए हुए चेहरे की मुस्कान वापस लौटा दे. दोस्तों, इलेक्शन आए, जैसे इलेक्शन आए एक अजीब सा प्रोपेगेंडा नवापुर में चलने लगा. जैसे 12 साल से हम देख रहे हैं कि देश का गोदी मीडिया एक ही मंजन बेचे जा रहा है. कांग्रेस ने 70 साल में देश के लिए क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में देश के लिए क्या किया. अब हम देख रहे हैं कि एक महीने से हमारे पुजारी लोग भी यही कर रहे हैं, नवापुर में कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया. मैं कहता हूं कि अगर आपके वहां पे ऐसे कोई पुजारी आते हैं और आपको पूछते हैं, लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोपेगेंडा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2017 में हुआ था पिछला इलेक्शन. 2017 से 2022 तक हमारे नगर पालिका की अवधि थी और 2022 से आज 2025 तक ना आपका कोई नगर सेवक, ना आपका कोई नगर अध्यक्ष रहा है. लेकिन फिर भी आपके वहां जब कोई नेता आते हैं और आपसे कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इतने जुल्म ढाए, मैं कहता हूं आप हाथ जोड़ो और उनसे कहो कि आप तो बहुत बड़े नेता हो, मैं तो रोज कमाकर रोज खाने वाला एक आम आदमी हूं. लेकिन आप मुझे ये बताइए नेताजी कि आपने कितने आंदोलन कर लिए, आपने कितने आंदोलन कर लिए जब कांग्रेस आप कह रहे हो कि हम पर जुल्म डाल रही थी, या फिर आपकी सेवा के नाम पे मेवा खाने में व्यस्त थे, हैं? एक इतिहास की बात बताता हूं आपको, 2007 में ले चलता हूं. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने गई थी, राहुल द्रविड़ की कप्तानी वाली क्रिकेट टीम. हमारी टीम गई क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन एकदम घटिया परफॉर्मेंस. टीम पहले ही राउंड में बाहर, सारा देश मायूस, सब कहने लगे कि ये क्या परफॉर्मेंस है, क्या किया हमारी टीम ने. सब कहने लगे कि इन खिलाड़ियों को खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, इनको देश के लिए खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट है बस एडवर्टाइजमेंट करके पैसे छापने में. ये हुआ 2007 में. फिर आया 2008 का T20 वर्ल्ड कप. हमारे टीम मैनेजमेंट ने, हमारे BCCI ने सारे नए चेहरों वाली एक नई टीम उतार दी, सब नए चेहरे ऑलमोस्ट. और फिर एक नए चेहरे, महेंद्र सिंह धोनी जैसे हमारे दीपू सर है, एक नए चेहरे महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वो टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई और हम वर्ल्ड कप लेकर आए. इतिहास रचा हमने. और फिर उसी नए चेहरे के नेतृत्व में हमने 2011 का वर्ल्ड कप खेला और वो भी हम जीत के लाए. तो यही चीज तो कांग्रेस ने करी है. यहां पर पूरी टीम चेंज कर डाली ऑलमोस्ट. वो लोग कहते हैं कि भाई हमने सबसे पहले हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर करे. जैसे डिक्लेरेशन आया, हमने सबसे पहले हमारा नगर अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया. हमने नगर सेवक के कैंडिडेट भी धनाधन दे दिए. कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, वो कहते हैं. मैं कहता हूं सच बात है, नहीं मिल रहे थे भाई हमें कैंडिडेट. कांग्रेस को अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे. एक बहुत ही पैसे वाले कैंडिडेट का नाम चल रहा था नगर अध्यक्ष के लिए कि इनको कांग्रेस से नगर अध्यक्ष की सीट लड़ने की इच्छा है. मैं एक उद्योगपति हूं और उनके पैसों की 100-200 करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं होती भाई साहब. तो उन कैंडिडेट का नाम चल रहा था, लेकिन फिर भी उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था आपके लिए एक पढ़ा लिखा, साफ सुथरी छवि वाला, आपके लिए काम करे वैसा कैंडिडेट.
और इसीलिए कांग्रेस ने वक्त लिया। कांग्रेस ने कोई कंडक्टर साहब जैसे टिकट बांटते हैं, चिटपड़ा, विसरवाड़ी, खंडवाड़ा, नंदुरबार, ऐसे करके नगर सेवक के टिकट नहीं बांटने थे। हमें एक एक कैंडिडेट चुन चुन कर देना था आपके लिए, इसलिए हमने वक्त लिया। जो कैंडिडेट कांग्रेस के पास सबसे पहले तो टिकट मांगने आए, काफी सारे पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस से आप लोग नाराज थे। तो कांग्रेस ने उनको हाथ जोड़े और कहा कि भाई साहब इस बार नहीं हो पाएगा, लोग आपसे नाराज है और कांग्रेस पार्टी किसी की जागीर नहीं है, कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी है। अगर लोग आपसे नाराज है तो हम आपको टिकट नहीं दे सकते। जैसे ही कांग्रेस ने यह कहा, कुछ लोगों ने घड़ी हाथ में बांध ली और कुछ बैठ गए रिक्शा में। जहां कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, दूसरे दिन कांग्रेस की बुराई करने लग गए। मुझे तो भाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मीम याद आ गया, अरे जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस तरह की बचकाना बातें किसी की समझ में नहीं आती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे याद आ गया हमारे 7 नंबर वार्ड का किस्सा। हम 7 नंबर में काम कर रहे हैं, तो हमारे 7 नंबर वार्ड के लिए भी एक पैसे वाले कैंडिडेट आए थे टिकट मांगने के लिए। वैसे वो काम करते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अचानक से 6 महीने से वो काम करते दिखने लगे थे। 6 महीने से वो अचानक से अपना प्रचार करने लगे थे कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, उसके पहले नहीं दिखे थे। फिर वो आए कांग्रेस के पास टिकट मांगने 7 नंबर की। कांग्रेस ने उनसे कहा कि देखिए 7 नंबर के लिए हमारे नवापुर के कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हम चाहते हैं कि सोहेल भाई लड़े, क्योंकि सोहेल भाई ने 23 साल पहले चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता था, और उसके बाद भी सोहेल भाई ने कभी सामने से टिकट नहीं मांगा आज तक। तो इस बार पार्टी चाहती है कि ऐसा आदमी जो 23 साल से बिना नगर पालिका चुनाव लड़े, हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं देखा, बस लोगों का काम करते रहा, वो 7 नंबर से इलेक्शन लड़े। इसलिए हम आपको हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस बार हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे 7 नंबर से। ये घटना हुई सुबह। शाम को मैं नींद से उठा, मैंने इंस्टाग्राम खोला, और जैसे इंस्टाग्राम खोला, अपना नवापुर के इंस्टाग्राम पेज पर वो दूसरे कैंडिडेट का फोटो मैंने दूसरी पार्टी के चिन्ह के साथ देख लिया। पीछे गाना भी बज रहा है, अपना नगर सेवक, अपना नगर सेवक। अरे भैया, सुबह तो टिकट मांगने आए थे कांग्रेस के पास, आप शाम को ही पलट गए। दूसरे दिन से प्रचार चालू हुआ और 24 घंटे नहीं हुए, प्रचार चालू कर दिया कि कांग्रेस कितनी खराब है, कांग्रेस कितनी खराब है। जो आदमी आपको 24 घंटे में इस तरह से बेवकूफ बनाने निकल रहा है, उसको अगर जिता दिया तो वो क्या करेंगे दोस्तों। कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो दूसरे ही दिन कांग्रेस बुरी हो गई। मुझे तो भाई बचपन में पढ़ी हुई वो लोमड़ी की कहानी याद आ गई। वो अंगूर तोड़ने के लिए कूदती है, अंगूर मुंह नहीं लगता तो कहती है अंगूर तो खट्टे हैं। टिकट ना मिली तो कांग्रेस बुरी हो गई। फिर से मोदी जी का एक मीम याद आ गया मुझे, अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोहेल भाई की बात याद आई तो कुछ लाइन सुना देता हूं मैं। मिट गए सिकंदर रोपोरस, मगर अब भी बाकी है नामो निशा हमारा। मिट गए सिकंदर रोपोरस, मगर अब भी बाकी है नामो निशा हमारा। अरे कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुझे इतना शौक है, तू इलेक्शन लड़ता नहीं है पर स्पीच देने पहुंच जाता है और स्टेज पे जाकर बोलता है, तुझे लगता नहीं कि लोग तुझसे बुरा मान जाएंगे? लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है ना, मैं 37 साल का होने को आया, 20 दिन में 37 साल का हो जाऊंगा। मैं यहीं पे पला बड़ा, यही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्म भूमि। तो एक पागल आशिक की तरह नवापुर से मोहब्बत हो गई है। अब यही दिक्कत मेरे दीपू सर के साथ है। वो भी कोई आसपास के तालुके से इंपोर्टेड नहीं है, यहीं के हमारे लोकल है। तो इसी वजह से दीपू सर को भी नवापुर से वही लगा, वही मोहब्बत। मैं आपको दीपू सर के बारे में कुछ बताऊं, उसके पहले आपको ये बता दूं कि हमारे दीपू सर जो है खुद एक पढ़े लिखे PhD डिग्री होल्डर डॉक्टर दीपचंद जायसवाल, जो कि अपने हर डिसीजन खुद ले सकते हैं। वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। अभी एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, आपने देखी हो तो। पंचायत में इलेक्शन लड़के गांव की ऑफिशियल प्रधान बनती है मंजू देवी। लेकिन मंजू देवी का काम है, सर, मंजू देवी का काम है सिर्फ अंगूठे लगाना,
मंजू देवी कोई डिसीजन नहीं लेती, सारे डिसीजन तो बृजभूषण दुबे जी ही लेते हैं और गांव की कठपुतली वाली सरकार चलाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपके गांव की भी ऐसी कठपुतली वाली सरकार चले? मैं तो नहीं चाहता। या फिर आप चाहते हैं कि हमारा गांव बिहार बन जाए और हमारे गांव की सरकार जेल में से चले? भैया बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं कि मेरा गांव बिहार बन जाए। देश का युवा, कहते हैं देश का युवा देश की धरोहर होता है, और इस देश के युवा को बनाने के लिए इस दीपू सर ने अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो सोचो, ये अगर हमारे नगर अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे नवापुर गांव के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठेंगे। इन्हें हक है हमारा नगर अध्यक्ष बनने का। मैं लिख के लाया हूं दीपू सर के अचीवमेंट्स, क्योंकि दीपू सर का एक प्रॉब्लम है, वो दूसरों की तरह ऐसा मार्केटिंग नहीं करते फिरते। दीपू सर ने भी करना चाहिए था मार्केटिंग, दिखावा करना चाहिए था। अब दीपू सर ने दिखावा किया नहीं, तो मुझे दीपू सर के अचीवमेंट्स लिख के लाने पड़े। तो मैं आपको बताता हूं, हम लोग अपनी जिंदगी में कितनी बार खून देते हैं, ब्लड डोनेशन कितनी बार करते हैं? काफी कम बार। दीपू सर ने अपनी लाइफ में मोर देन 70 टाइम्स, 70 टाइम्स से ज्यादा बार खून डोनेट किया हुआ है, और ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। मैंने पता किया, आज सुबह से शाम तक मैं बोला ये बंदा खुद बताता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो मैं ही पता कर लेता हूं। इसके बाद हम रील पे देखते हैं जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा क्या बोलते हैं? बड़ू पेड़ लगा, पेड़ लगा बोलते हैं ना। जैकी श्रॉफ पेड़ लगाने को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से वो फाइट करना चाहते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। दीपू सर ने अपने अकेले हाथ, उन्होंने 500 से ज्यादा प्लांट्स का प्लांटेशन किया है, 500 से ज्यादा झाड़ उन्होंने खुद लगवाए हैं। तो ये भी उनका एक अचीवमेंट है, ये उनका योगदान है हमारे समाज के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि दीपू सर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना योद्धा पुरस्कार मिला हुआ है? मुझे ये नाम भी याद नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। दीपू सर ने कभी बताया नहीं। जैसे सलमान खान कहते हैं ना, एक हाथ से डोनेट करो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वैसा काम करते हैं दीपू सर। कोरोना टाइम में उन्होंने लोगों की जो सेवा करी, उसके बाद उनको कोरोना योद्धा पुरस्कार से नवाजा गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं ये बात। ये उनका बड़प्पन है। सूरत में बैंकर्स करके हॉस्पिटल है, बैंकर्स हॉस्पिटल, कॉल कीजिए, पूछिए ये आदमी क्या इनका घर परिवार नहीं है? कोरोना में खुद वहां पे बैंकर्स हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स को लेके गया है, एडमिट किया है, उसने अपनी जान की बाजी लगाई दीपू सर ने। ना वो नगर सेवक थे, ना वो नगर अध्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने लोगों के लिए कोरोना टाइम में अपनी जान की बाजी लगाई है। जो आपको दूसरे बताते फिरते हैं कि एम्बुलेंस ये वो तो नगर सेवक थे ना वो टाइम पे, दीपू सर तो कुछ नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई लोगों के लिए। कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि काफी गरीब बच्चे होते हैं जो अपनी फीस पे नहीं कर पाते, एग्जाम फीस का इश्यू आ जाता है, या फिर कोई भी फीस पैसों का लेके इश्यू आ जाता है। वो अगर दीपू सर के पास जाते हैं, और ये बात मुझे दीपू सर ने नहीं बताई, उनके ही किसी स्टूडेंट ने बताई है, क्योंकि ये आदमी तो बताएगा नहीं। उनके ही किसी स्टूडेंट से मुझे पता चला कि दीपू सर उन्हें अपनी ऑफिस में बुलाकर उन्हें हर तरह की सहायता भी कर देते हैं, और किसी को बताते नहीं है ताकि वो शर्मिंदा भी ना हो। तो क्या आदमी हकदार नहीं है हमारा नगर अध्यक्ष बनने का? अब दीपू सर के बारे में मैं बोलने लगूंगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन अब काफी मेरे बाद भी काफी ज्यादा बोलने वाले हैं, तो मैं खत्म करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि हम अशफाक उल्लाह खान और शहीद भगत सिंह की औलाद है ना। हमें स्टेज के ऊपर से बोला जा रहा है कि घर पे आके पैसे ले जाना, ऐसा बोलते हैं सभा में से हमें। हम नवापुर करो को ऐसा बोलते हैं कि भैया, वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा हम वहां पे वोट ठोक के आएंगे। अरे असली देशभक्त है हम, ऐसा बिकने नहीं वाले। क्या समझते हो हमें? हमारा जमीर बेच देंगे हम? नहीं होगा ये। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की शायरी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं। माइक हाथ में आ गया है तो जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही नहीं तो बोल लूंगा मैं। हम फौलादी इरादों वाले तूफानों से कब घबराते हैं? अरे हम फौलादी इरादों वाले तूफानों से कब घबराते हैं? जो अपनों के खातिर उठ खड़े हो
अरे जो अपनों के खातिर उठ खड़े हो वही तो नया इतिहास बनाते हैं, वही तो नया इतिहास बनाते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 तारीख को बस पंजे का बटन। थँक यू व्हेरी मच। धन्यवाद टिमोलजी। यानंतर मी डॉक्टर सुनील पवारांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे, कारण वेळ या ठिकाणी जास्त झालेला आहे। कृपया मान्यवरांना विनंती आहे की कमीत